कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते। वहां हर पत्ता, हर हवा किसी की आखिरी सांस समेटे हुए होती। इस जंगल का नाम है साइलेंट वुड। यहाँ पंछी नहीं गाते, न हवा बोलती है, बस कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से सियारों की हुआ की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ों के नीचे फैला वो जंगल साइलेंट वुड अपने नाम की तरह ही अजीब था। वहां न पत्तों की सरसराहट होती थी, न पक्षियों की चहचहाहट। बस हर वक्त हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो जिंदा भी था और नहीं भी। गांव के लोग कहते थे उस जंगल में जो भी गया लौटकर कभी वैसा नहीं रहा। इस कहानी की नायिका थी डॉक्टर अर्णवी मेहरा, एक युवा पर्यावरण वैज्ञानिक जो दिल्ली से हिमालय की तलहटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर आई थी। उसे बताया गया था कि साइलेंट वुड में कोई अनोखी वनस्पति पाई गई है, एक पेड़ जो रात में खुद चमकता है। लेकिन स्थानीय गांव वाले कहते थे वो पेड़ नहीं, आत्मा है जो रोशनी बनकर पुकारती है। अर्णवी को अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। उसके लिए ये बस मिथक थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उस जंगल की एक भूली हुई कहानी से जुड़ने वाली थी। अगली सुबह जब वो अपनी टीम के साथ जंगल की ओर बढ़ी तो आसमान हल्का धुंधला था। सूरज की किरणें धुंध के पार से छनकर जमीन पर गिर रही थी। उसके साथ 3 लोग थे, रोहन कैमरा ऑपरेटर, तनीषा उसकी सहायक और रवि एक स्थानीय गाइड। रवि ने चलते हुए कहा, मैडम आप चाहें तो हम यहाँ से वापस चलें। इस जंगल के अंदर जो हवा है वो जिंदा चीज को भी मरा हुआ महसूस कराती है। अर्णवी मुस्कुराई, डर लगता है तो बाहर इंतजार करो, मैं रिसर्च के लिए आई हूँ, भूत देखने नहीं। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। बाहर की धूप जैसे गायब हो गई थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान दिख ही नहीं रहा था। दूर किसी पुराने मंदिर के खंडहर जैसी जगह दिखी। तनीषा बोली, ये शायद वो पुराना मंदिर होगा जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे थे। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वन प्रेत का मंदिर है जहां से किसी की भी वापसी नहीं हुई। वन प्रेत? अर्णवी ने दोहराया। हाँ, कई साल पहले यहाँ एक साधु साधना करता था, लेकिन गांव वालों ने उस पर किसी और की मौत का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने उसे जिंदा जलाया। कहते हैं उसकी आत्मा अब इसी जंगल में पेड़ों में बस गई है। जो भी उसकी नींद तोड़ता है वो उसी का हिस्सा बन जाता है। अर्णवी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जीपीएस और सेंसर ऑन किए और कुछ पेड़ों के पास डेटा लेने लगी। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी कि सांसों से धुआं निकलने लगा। रोहन बोला, मैम कैमरा अपने आप ऑन हो गया है। अर्णवी ने देखा कैमरा किसी एक दिशा में खुद घूम गया था और वहां कुछ था। पेड़ों के बीच से हल्की नीली चमक दिख रही थी। वो सब धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। जमीन पर सूखी पत्तियां खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखा कदम उन पर चल रहा हो। जब वे करीब पहुंचे तो देखा एक विशाल पेड़ था जिसकी जड़ों से नीली चमक निकल रही थी और उसके तने पर कुछ अजीब से निशान खुदे थे, संस्कृत के श्लोक जैसे, लेकिन शब्द उल्टे थे। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, वापस जाओ। रवि पीछे हट गया। मैंने कहा था ना, ये जगह अपवित्र है। अर्णवी ने पेड़ को छुआ और उसी पल सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, पत्ते झूलना बंद कर दिए और एक पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर पेड़ के नीचे की जमीन कांपी और वहां से एक पुराना कांच का लॉकेट बाहर निकल आया। अंदर किसी की फीकी तस्वीर थी, एक युवा महिला की। अर्णवी ने लॉकेट उठाया और अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चमका। सैकड़ों साल पहले का वही जंगल, एक साधु अग्नि में जल रहा है और पास खड़ी एक औरत रो रही है। वही चेहरा जो लॉकेट में था। आवाज आई, तुम लौट आई हो, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। अर्णवी चौंक कर पीछे हटी। रोहन और तनीषा ने उसे झकझोरा, मैम आप ठीक हैं। लेकिन अर्णवी की आंखें अब किसी और जैसी थीं। उनमें हल्की नीली चमक थी। उस रात कैंप पर अजीब घटनाएं होने लगी। कैमरे अपने आप रिकॉर्ड करने लगे और वीडियो में पेड़ों के बीच परछाइयां हिलती दिखीं। तनीषा ने देखा कि अर्णवी रात को उठकर जंगल की ओर चली गई। वो दोनों उसके पीछे गए और देखा कि अर्णवी उस पुराने मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और गूंजती हुई। तुम सब ने उसे बांध दिया था, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जंगल कैसे बदला लेता है। अचानक मंदिर की दीवारें फटने लगीं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह रेंगने लगीं। तनीषा और रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ नीला धुआं फैल गया और उस धुएं में चेहरों की झलक दिखी। सैकड़ों आत्माएं जैसे पेड़ों में बंधी हों।
सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक टूटा हुआ कैमरा जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में दिखा अर्णवी पेड़ के सामने खड़ी है, हवा उसके चारों ओर घूम रही है और उसके पीछे एक विशाल काली आकृति बन रही है, मानो पूरा जंगल एक इंसान बन गया हो। फिर कैमरा गिर जाता है और बस नीली चमक स्क्रीन पर रह जाती है। उस दिन के बाद साइलेंट वुड का नाम और भी सटीक हो गया। वहां अब कोई आवाज नहीं आती, बस कभी कभी रात में नीली रोशनी पेड़ों के बीच चमकती है, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। गांव वाले कहते हैं डॉक्टर अर्णवी मेहरा अब उस जंगल का हिस्सा बन चुकी है, वो ही अब वन प्रेत है। और जब कोई नया व्यक्ति रिसर्च या एडवेंचर के नाम पर उस जंगल में कदम रखता है तो वही आवाज दोबारा गूंजती है, वापस जाओ, यहाँ पेड़ सांस लेते हैं।